जयप्रकाश जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी। मैं इसके पहले अभी फोन किया था 2 मिनट पहले जी। दूसरे नंबर से, तो आप ही बात कर रहे थे सर? हाँ जी। आपकी जो मुलाकात हुई मंडल साहब के साइंस जर्नल की इसमें 3 दिन पहले, सही बात है सर? हाँ जी। डिस्कशन जो हुआ है ये हाँ। साइंस जर्नल में जो है ना, आपने 3 दिन पहले कुछ मुलाकात हुई थी ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बुद्ध धर्म के प्रसार से सब ये हो जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ सर, आज की सिचुएशन क्या है सर? और बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, सही बात है? आज सबसे ज्यादा बेईमान संविधान के देशद्रोही लोग बाबा साहब के समाज में है। मैं भी उसी में से हूँ। मैं एसपी का हूँ, महाराष्ट्र का झूठा आदिवासी, जिसके ऊपर 50 साल से माँ बाप का प्रूव करो वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इसलिए अन्याय अत्याचार करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया 33 जाति में, 47 में 14 जाति को अलग किया, 33 जाति के में हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आज की सिचुएशन क्या है? बाबा साहब ने बोला है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समाज से, एक दिन शेर के समाज में। आज देख लो, जो बाबा साहब ने हमारे महाराष्ट्र में क्रांति हुई, रविदास कबीर संत हुए, उसके बाद में बसेश्वर, पहले नामदेव महाराज को मारा, उसके बाद में तुकाराम महाराज को मारा। पहली क्रांति तुकाराम महाराज ने, कौन है? शूद्र। बाद में जिजाऊ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माँ अहिल्याबाई होळकर आदिवासी, फुले शाहू आंबेडकर पेरिया। तो बाबा साहब ने बोला, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समाज जैसे, एक दिन शेर के समाज जो। जब 52 में 50 से हमें मिला, मुगल बाहर से आए, आर्य भी बाहर से आए, सही बात है सर? यह हराम खोर मुगल और इसकी औलाद पंडित की, जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब का खूनी। 50 में हम लोग पढ़े लिखे थे सर? कौन बैठे सर कारपोरेटर सेक्टर में? सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बैठे सर? पढ़े लिखे लोग ना। मनुस्मृति क्या कहती है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय। क्षत्रिय ने तो मेहनत करना है, उसकी गुलामगिरी करना है और हमारे माँ बहन का भोग करना है, वैश्य ने वही करना है। हम तो शुद्र है, पशु पक्षी के नीचे हमारी मेंटल लाके रखी। कुत्ता और बिल्ली अगर कोई मांस खाता है और मैंने उसको मट्टी का डाला, कलर दिया, खाता है क्या वो? डरा हुआ मांस खाने वाला कौवा चिड़िया चावल खाती है, प्लास्टिक का खाती है क्या? उसके नीचे लाए कौन बैठे हुए? कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, स्टेट के पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और ये प्रेस मीडिया, वही बैठे है। आज की सिचुएशन ये है कि 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है इंडिया के अंदर। प्रूफ करके दिखा दो सर, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। क्योंकि मेरी भी उम्र 67 की है, मैं कांशीराम के ऑफिस से रिटायर हूँ इंजीनियर करके, ठीक है सर? 45 साल पुराने वाला इंजीनियर हूँ। तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ। 99 से हमारे यहाँ ईवीएम से वोटिंग हो रहा है, देख लीजिए सर। 99 में हम लोग टॉक टाइम में थे और टीवी में थे सर। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, हम पैदा हुए, आपकी भी उम्र मेरे ख्याल से आप मेरे से छोटे होंगे, मेरी 67 रनिंग है सर अभी। तो हम पैदा हुए तो हमारे घर में पैर में चप्पल नहीं, रेडियो नहीं, कुछ नहीं था। हमारे माँ बाप कैसे भी जानवर के समान जी के पेट भर रहे थे। एम आई राइट सर? तो अभी देख लीजिए 99 से क्या हो रहा है। हम लोग 7 बजे से 5 बजे तक इलेक्शन होता था, चाहे नगर परिषद रहो, पंचायत समिति रहो, कारपोरेटर रहो, आमदार खासदार का। हम लोग वोटिंग के दिन जाते थे और हमारे घर में वो वोटर लिस्ट आती थी, जो भी मेंबर खड़ा है उसका, और उसका एक एजेंट रहता था, वो हमारे घर में एक चिट ला के डालता था, या हम जाते थे वोटिंग के दिन। जाने के बाद में बाहर में एजेंट बैठते थे, बेटा या भाई बेटा मेरा थोड़ा नंबर देख, बोला कहाँ पे है, तो वो लिख के देते 125 PB पाटिल। फिर वो बोलता था भाई पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास जाओ, ऑफिसर तो ये क्या लेता है पोलिंग बूथ ऑफिसर। फिर वो लिस्ट निकालता था, चेक करता था, सर वो कुछ टाइप तो लेता था ना, 1 मिनट पकड़ लो मिनिमम। फिर वो कहता था वो इंक वाले के पास जाओ, आदमी या औरत, वो भी वहीं पे बैठा था। तो पैदल जाते थे, कम से कम 20-25 सेकंड लेता था सर। उसके बाद में वो क्या कहता था, वो अगले वाला जो निकलेगा ना बाद में आपने जाने। तो मुझे बताओ, वहां जाने के बाद में एक आदमी को टोटल टाइम मिनिमम 2 मिनट तो लगता होगा सर। हर एक टाइम ले रहा है ना, प्रोसीजर से हो रहा है। और 1 घंटे के तो 60 मिनट होते, 10 घंटे के 600, कितना वोट हो गया सर? 300। चलो 1 मिनट पकड़ लो, वही प्रोसीजर आज भी है सर, सेम प्रोसीजर, हाँ के नहीं? तो ये जो बैठे हुए हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट, ये आज हमको, आपने देखा बिहार के अंदर 7 करोड़ 42 लाख वोटिंग हुआ, 7 करोड़ 45 लाख।
और 67% यानी 2.5 करोड़ मत। तो ये हरामखोरी यहूदी के औलादे हमारे ऊपर 5000 साल से शोषण किया और 75 साल में फिर से हमको गुलाम बना रहे। कौन है? ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूट। और 189 इयर्स के बाद में 1869 में ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली। आतंकवादी, देशद्रोही, बाल गंगाधर तिलक, आर्य विदेशी ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, लाला लाजपत राय ने आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। एम आई राइट सर? 1915 में गोडवलकर, हेगड़ेवार इन लोगों ने हिंदू महासभा बनाई और 1925 में शाहू महाराज की हत्या की गई 9 जून 1922 को, जो आरक्षण के जनक 48वें साल में मर गए करके डिक्लेयर। और बाबा साहब और शाहू महाराज का नॉलेज दे इन लोगों ने जनसंघ कांग्रेस की। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। पढ़ा लिखा कौन है? ब्राह्मण। वही दिमाग से चला रहा है। और 50 में जब ये हुआ है, बताइए मुझे कौन बैठे? तो अभी इनकी क्या पूजा करना है या घुसना है इनके घर में? हमारे 7,22,000 लोगों ने जब से अंग्रेज आए हैं अपनी जान कुर्बान कर दी। गांधी जी के एक वर्ड के ऊपर चले जाओ, 7,22,000। और ये मुस्लिम जो गरीब है, ये हम शूद्र के लोग, जब मुगल ने बोला भैया आपका ये हो रहा है शोषण, तो आप मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और प्रैक्टिकल के तौर पे नाम बताता हूँ मैं, इनामदार ये नाम बम्मन में है, मुस्लिम में, सभी में है। काशिद मुसलमान में है, मराठा में है। कालेरकर मेरा ब्रिगेडियर था निपानी का, मुस्लिम, दूसरा ओबीसी, तीसरा मराठा, चौथा बम्मन, और पाटिल तो सब में। तो आज बताओ हमने इनका क्या करना है? हमें नेक्स्ट जनरेशन को गुलाम करना है? ये खोट का अधिकार। हम 90% लोग ये भर रहे टैक्स, किसकी प्रॉपर्टी है आज? और आज वो 3% कर रहा है। हम बुद्धिजीवी है, SC ST, क्योंकि हम सफरर है। आज मैंने आपको बताया, आज ये 9 बता के, तो हमने अपने जो अन्याय 3 साल की बेटी से बलात्कार, खून करके, आपटे करके, आपने सुना होगा बदलापुर में, काट के उसको पार्ट बेचते, कोई इंक्वायरी नहीं। फलटन का एग्जाम्पल है, डॉक्टर लड़की वो भी सीखी, वो निजामी मराठा के औलाद, पुलिस कमिश्नर, ये राजकारणी, उसके साथ बलात्कार कर बेचारी ने सुसाइड कर लिया। परभनी में, बीड में हमारे बच्चों को ये अग्निवीर के नाम पे मिलिट्री बनाकर, ये आर्य विदेशी बम्बन फ्रॉड वोटिंग लिखे, ये बैठा कौन है? फडणवीस, निजामी मराठा के शरद पवार, ये सब मिलके इन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि क्षत्रिय तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो पहले से नीचे। और ये भी, ये देखो सिंधी बच्चा है निर्वासित करके, हमको निर्वासित कर रहे। तो अब यह सिचुएशन में हमने इनके घर में नहीं घुसना है क्या? अभी या अपने बच्चों को गुलाम करना है? अपने माँ भी देना है इनको। और आप बोल रहे बुद्ध के मार्ग से जाएंगे? तो बुद्ध के मार्ग पे जाना चाहिए। आज नेट है, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा अन्याय कोई कंट्री में हो रहा है क्या? आज ये तो सुअर से भी नीच आदमी है ये। आदरणीय जी, हाँ बोलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकांत सारकर। आपके साथ बहुत बार बात होगी है। मेरा यूट्यूब चैनल है सर, आजादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सारकर, और फेसबुक पे हो गए। डेली में 1-1.25 घंटे का वीडियो डाल रहा हूँ चंद्रकांत जी, तो आप सुन लीजिए वो। और अभी आप बात कीजिए, मेरी बात कितना % सही है? आप जो कह रहे कि बुद्ध के मार्ग से, समय नहीं है अभी, समय देगा, हम मर जाएंगे। अभी महाराष्ट्र में जन सुरक्षा कायदा लाया सर, चारों पार्टी ने, मेरे जैसे लोगों को अंदर डालने, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। तो जो मेन है, स्वाभिमान से जीतने के लिए बाबा साहब ने 1000 साल तक शुद्ध अति शुद्ध लोगों ने आहुति दी, और मैं इसी महाराष्ट्र में पैदा हुआ। तो आप बताइए, ये सिचुएशन में हम अगर बुद्ध के मार्ग जाते, वो तो मारेंगे हमको, और नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन खत्म किया। अभी नंगा साधु चरस गांजा पीकर हफ्ते मुत्ते उसका संविधान आया। सही बात है मेरी? और मुझे बताइए, जितनी कांशीराम की जरूरत थी, क्या बोलते, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। तो बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल में आपको न्याय नहीं मिलेगा। और बाबा जी, थैंक जी, लाओ हिंदू राष्ट्र। ये लोग स्वार्थी हुए पैसे से, क्योंकि साइंटिफिक थिंकिंग के लिए साइंस पढ़ोगे तो पढ़ोगे। कांशीराम जी को हमने देखा, उसी ऑफिस से मैं रिटायर हुआ हूँ। वो अम्बेडकर जयंती के दिन झगड़ा होने से बेचारे निकले, उन्होंने पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान के अमल में जाओगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। बेचारे वो रात को आते थे, कपड़े पहनते थे, दिल्ली के अंदर में जब ठंडी लगी वो गए जहाँ सेकंड हैंड कपड़े मिलते, कांशीराम जी इतने पैसे मिले, उन्होंने बैत के कपड़े पहने, उनकी बहन को नहीं मिलने दिया, उनके भाई को नहीं मिलने,
और कांशीराम जी के नारा आज क्या लग रहा है, हाथी चलेगा ब्रह्म क्षत्रिय पुंगी बजा बाबाजी लाओ। तो ये सिचुएशन है, सब बेईमान निकले हैं, ठीक है। तो आज बताइए मुझे सोल्यूशन, मैं जो बोल रहा हूँ सही बात है कि गलत बात है? शांति के मार्ग नहीं रहा अभी जन आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। मैं ईवीएम की टीम में हूँ। दिल्ली में ये अम्बेडकर नामा में हराम खोर है रतन लाल और राजेंद्र पाल गौतम, लाला की टट्टी खाने वाला दारू की दुकान हनुमान, जय हनुमान। बताइए सही बात है क्या गलत बात है? जन आंदोलन करके, क्योंकि आज नेट आया है, वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार है, सालों को काट के नहीं, इनको सालों को घर में बिठाना, मार मार के पिटाई करके, जब भी आपको आजादी मिलेगी। ये बुद्ध के विद्या से नहीं मिलने वाली है, अभी गया वो जमाना। राइट, देखो ना आपके आंखों के सामने। मेरी आवाज आ रही है आपको? एक ही तो दिया था, और हम 90% लोग मेहनत करें, इन्होंने कभी मेहनत की क्या? हरामखोर ये आज विदेशी आए हुए, और ये 10% ये हमारे मालिक है, इंसान नहीं है क्या? औरत के पेट से हुआ है ना, किधर है ब्रह्मा? आदरणीय जी बोलिए। अभी अब जितनी बातें आपने कही हैं, तो इतनी सारी आपको नॉलेज है, इसके लिए तो पहले आपको जो है बहुत बहुत साधुवाद कि आपको इतनी गहरी जानकारी है। अब थोड़ी सी आप मुझे जानकारी जो है बौद्ध धर्म की दे दीजिए कि बौद्ध धर्म क्या है। मैं बताऊं बौद्ध धर्म क्या है? तो देखो, बुद्ध ने कहा था मैं वास्तववादी, सही बात है। वास्तववादी का मतलब होता है सर, जो चीज होती है, हो सकती है, उसी को मैं कहता हूँ। इंसान का कनेक्शन ही निसर्ग के साथ है, नेचर। जैसे आप खेती में एक दाना गेहूं का डालते हैं हम लोग, बराबर है, उसको कोम आता है, और कुछ दिन के बाद में, टाइम के बाद में वहां पे 100 दाने आते हैं। वैसे पक्षी का उदाहरण ले लो, मेल फीमेल का संगम होता है, उनका बीज आता है, और कुछ दिन के बाद वो अंडा देती है पक्षी, और उसमें से बच्चा बाहर निकलता है। आदरणीय जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आदरणीय जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो हमारे लिए क्यों, कैसे नुकसानदायक है? नुकसानदायक नहीं, मैं उनकी विचारधारा की बात कर रहा हूँ। नुकसान की बात तो बाद में करेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि बुद्ध के मार्ग पे चलकर जो है हम नेचर से, और मैं एक मिनट, मैं कंप्लीट नहीं किया सर। वैसे इंसान का है, उनका मेल फीमेल का संगम हुए बिना इंसान पैदा नहीं हो सकता है, उसको टाइम लगता है। ये वास्तववादी है, और बुद्ध ने स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसान से अहिंसा के मार्ग से पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई, और वर्ल्ड के जितने डेवलप कंट्री है आज, वो उसी विचार से अहिंसा के मार्ग से जाकर अपने देश के लोगों को मैथ्स और साइंस, टाइम मैंने मैथ्स, निसर्ग ये साइंटिफिक है, ख्याल में रखना है, वो विचार से उनको पढ़ाई देकर जॉब क्रिएट करके अपने कंट्रीज का डेवलपमेंट करे। और हमारे यहाँ के वीआईपी लोग आज ही जाते हैं, हम बुद्ध के देश से आए, बुद्ध ने ये मार्ग दिखाया, स्वातंत्र, समता, मानवता, इंसान, ह्यूमैनिटी। आदरणीय जी, अगर विश्व को सुखी करना है तो कौन सा मार्ग सही है? बुद्ध की अहिंसा का मार्ग या ब्राह्मणों की हिंसा का मार्ग, कौन सा मार्ग सही है? मुझे बताइए, आप बुद्ध की बात करें, इधर बाबा साहब की बता, बाबा साहब हेलो 100 दिन भेड़ बकरे के समान जैसे, एक दिन शेर के समान जो, तो अभी हम बुद्ध तो उस टाइम में होकर गया, आज नेट आया है। आदरणीय जी ये बताइए कि बुद्ध किसने दिए हमें? बुद्ध जिनकी बुद्ध ने, देखो सुने, बुद्ध को भी पढ़ाने वाला ये निसर्ग है। बुद्ध ने कहा से नहीं, बुद्ध हमें बाबा साहब ने दिए नहीं दिए? आज वही तो मैं बाबा साहब की तो बात कर रहा हूँ। बुद्ध से मैं बाबा साहब ने आया ना, उसके पहले हमारे तुकाराम महाराज ने बुद्ध को जगाया। वो पांडुरंग ने कौन है? तथागत बुद्ध की मूर्ति, क्या बताया? तो भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब मिलजुल के रहो। ऐसा है आदरणीय जी, आपने शायद मेरा जो वीडियो है वो पूरा नहीं देखा, शायद पूरा देखा वीडियो? मैं आज की सिचुएशन आपको पूछ रहा हूँ, आप जो मार्ग दिखा रहे हैं ये झूठ है, ये इससे हो ही नहीं सकता है, ये कहने का मतलब है। मैं आपको क्रॉस कर रहा हूँ। आज की सिचुएशन ये भयानक सिचुएशन है। आप मुझे अभी देखो, आप इनको सुन ही नहीं रहे हैं। हमें इनको देखो, इनके ऊपर फोर्स करके इनको डराना है, और डरा के इनसे सत्ता लेके घर में बैठते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सबको एक मत का अधिकार, हम 90% है। आदरणीय जी बोलिए, हमारी सभी समस्याओं की जड़ क्या है?
जड़ ये है कि ये हमारी माँ बहन का भोग मार रहे पूरे ये लोग। मतलब जड़ जो है लोगों को हमारी जब तक सभी हम नीचे नहीं उतारेंगे, ये घर में नहीं बिठाएगा, औकात नहीं दिखाएंगे, तब हमारी तक ये मार के छोड़ने वाले नहीं है। आदरणीय जी, हमारी सभी समस्याओं की जड़ मतलब मनुवाद है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, मनुवाद नहीं, तो मनुवाद नहीं, ये मनुवादी लोग आर्य विदेशी ब्राह्मण है। हाँ, वही कह रहे हैं ना आप? हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मनुवाद के विचार में सर ये मनुवाद के विचार में ये कूद लोग है, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग है। अब आप थोड़ा सा सुनिए तो सही, आप थोड़ा सा। हाँ बोलिए। आप सुनते तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सुनता हूँ ना मैं, सुने बताइए। अभी आप बोल रहे हैं ना कि हमारी सभी समस्याओं की जड़ जो है दूसरे लोग हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मण हैं, है ना, विदेशी है। हाँ सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सभी समस्याओं की जड़ हम खुद हैं। हम अपना काम पूरा कर रहे हैं क्या? सर आज हमारी पोजीशन क्या है सर इस भारत देश का डेवलपमेंट? 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे हैं। अभी और सुनिए थोड़ा और सुनिए। आप अभी थोड़ा सा और सुनिए। आज की सिचुएशन क्या है? 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम की रोटी के लिए पढ़े लिखे घूम रहे, तो आदरणीय जी, ज्ञान पढ़ाने वाले मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं और सच्चाई से बोलने वाले ये लोग ना उनके फेवर में बात करते हैं। आदरणीय जी, आप जो समस्याएं गिना रहे हैं वो सारी समस्याओं की जड़ हम खुद हैं, क्योंकि अभी जो आप ये देखो आप पहले में सुनते ही नहीं हो आप जो है। नहीं, हमारी ब्रेन की दिमाग की सोच को पशु पक्षी के नीचे अब आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको? आप ज्यादा बोलते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं सुनते। सुनता हूँ, लेकिन आप ये सोचो कि आप जो बोल रहे हैं हम लोग हैं। अरे हमारी सोच ही नहीं है। तो अभी आपने सुना कि मैंने क्यों बोला है कि क्यों है हम? नहीं, आप पढ़े लिखे हम सोच रहे हैं, वो सोचने वाले नहीं है ना आज। नहीं, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आपने सुना ही नहीं ना, वो आप सुन ही नहीं रहे हो आप जो है। आप तो अपने चलिए ठीक है आदरणीय जी, फिर आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो करिए, आपसे बहुत साधुवाद है आपको। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप समाज के प्रति बहुत चिंतित हैं, तो आपको उसके लिए मंगल कामनाएं, आप करते रहिए। हमने सर कफन मारना है, मैं ईवीएम की टीम में हूँ। हम ठीक है, कोई गोली मारे चलेगा, लेकिन आप कीजिए जो कर रहे हैं आप करिए, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था सर आपको, 1 मिनट सुन लीजिए कि थोड़ा सा सिचुएशन के बारे में सोचिए। मैं सभी के बारे में सोचता हूँ। आपने ना तो मेरा वीडियो पूरा देखा है, ना मेरी बात सुनी है। वो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप जब सुनेंगे मुझे बताऊंगा पॉसिबल है कि नहीं है। आप सुने ही नहीं, आप जो मुझे पॉसिबल ही नहीं है तो ठीक है, छोड़ दीजिए अब जो है, अब कोई फायदा नहीं फिर बात करने का ना। चलिए ठीक है आदरणीय जी, बहुत साधुवाद। बात करो, चलिए ठीक है, कहीं पे भी नहीं है ऐसे ठीक है आदरणीय, ठीक है। ये कूद लोग है, इनको समझाने के लिए वही है, इनसे सत्ता ले लो। ठीक है आदरणीय जी, आप सत्ता लीजिए, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तत्पर है, हम देश चला सकते हैं। जी लीजिए आपसे जी, बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्धाय।